एक तो ये स्त्री अंक क्या होता है, दूसरा स्त्री अंक का खराब होना या अच्छा होना क्या होता है, और इसका सितारे से या उसकी लाइफ की स्त्री अंक गड़बड़ हो गए तो उसका जीवन बहुत डिस्टर्ब हो गया। ये थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन कीजिए फिल्मों के संबंध में, संदर्भ में, और कुछ थोड़ा सा तो एग्जाम्पल नहीं करूंगा, पूरा ही करूंगा। पूरा ही कीजिए। अब आप समय से, आप अपनी व्यस्तता और अपने समय के हिसाब से देख लीजिए, गेंद आपके पाले में है जी। मुझे रवि जी आपके साथ आना, इस कार्यक्रम में बैठना और मित्रों से संवाद करना बहुत अच्छा लगता है। मैं सब भूल जाता हूँ कि अभी पीछे समय क्या है, मेरी तबीयत क्या है, व्यस्तता क्या, सब भूल जाता हूँ जी जी। तो देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ मित्रों का, आदरणीय मित्रों का, कि उन्होंने तकनीकी रूप से ये जिज्ञासा जाहिर की है कि भाई ये अंक क्या भला होते हैं, है ना, और इससे संबंधित अन्य जो सप्लीमेंट्री प्रश्न है उनके, उसके लिए क्या होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मित्रों कि हमारे अंक ज्योतिष में सारा दारोमदार 1 से लेकर 9 तक के अंकों पर टिका होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में राशियां 12 होती है, हमारे यहाँ अंक 1 से 9 होते हैं, और उसमें भी क्या होता है, अलग अलग वर्ग है, श्रेणियां हैं, ठीक है। जैसे बीसीसीआई क्रिकेटरों की श्रेणी अलग करता है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और बाहर ग्रेड, जो चारों में नहीं हो फिर बाहर ग्रेड। तो हमारे इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो श्रेष्ठी वर्ग माना जाता है, श्रेष्ठ वर्ग, वो होता है अंक 3, 6 और 9 का। 3 यानी बृहस्पति, 6 यानी शुक्र और 9 यानी मंगल। ये सबसे बढ़िया सुपरलेटिव, सबसे ऊपर माना जाता है। उसके बाद फिर जो एक समूह होता है उसमें 2 अंक होते हैं, 1 और 4, 1 सूर्य और 4 राहु का। इसे सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा भी कहते हैं। अब आप कहेंगे नकारात्मक कैसे, तो जैसे दिन उगता है ना, तो जब तक सूर्य है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तब तक तो वो अंक 1 है, और जैसे सूर्य डूबा, अंधेरा हुआ, तो शाम से लेकर अगले दिन सूर्य उदय होने तक अंक 4 होता है। और स्त्री अंक क्या होते हैं, 2 और 7। 2 यानी चंद्रमा और 7 यानी केतु। ये कोमल है, सुकोमल है, बहुत कोमल है। अब मैं यहीं रुक जाऊंगा, अब इन्हीं की बात करूंगा। देखिए क्या है, स्त्री अंक बात सितारों की नहीं है, सभी व्यक्ति, मैं, रवि जी, आदरणीय मित्रों, आप सबके जीवन में देखिए ये क्या है, ये होते हैं स्त्री के अंक, दाम्पत्य के अंक, मैरिड लाइफ, दाम्पत्य, परिवार। देखिए दाम्पत्य सिर्फ पति और पत्नी के बीच का रिलेशन, उसे ही कहते हैं। परिवार में फिर उनका परिवार यानी उनके बच्चे, वो आ गए। रिश्तेदार होते हैं, पिता का परिवार यानी कि पिता, माता, भाई, भाभी वगैरह परिजन। विशेष रूप से परिवार की स्त्रियां, पत्नी, माता, बहनें, बुआएं, बेटी, भतीजी, भांजी, ये होते हैं। ये समाज का अंक भी होता है, जाति का, संप्रदाय का अंक होता है, ये धर्म का अंक भी होता है, ये समुदाय, कम्युनिटी का अंक भी होता है। लेकिन क्या होता है रवि जी कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक आदमी के स्त्री अंक खराब है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो सब तरह से खराब है। स्त्री अंक का मतलब है कि उसका स्त्री पक्ष खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो जिस क्षेत्र में कार्यरत है वहां पर उसके जलवे कम होंगे, वो कम सफल होगा, असफल होगा, ऐसा नहीं है। अब मैं कुछ एक उदाहरण देते हुए चलूंगा। देखिए ऐसा है, स्त्री अंक खराब थे अशोक कुमार साहब के जी। ये आपने कहा कि स्त्री अंक खराब, कोई अंक खराब या अच्छा कैसे होता है? ये जी, ये मुझे पहले बताना चाहिए। अच्छा वो आपने यही जो है वो जी लेकर लगा दिया। मुद्दा वही है। हाँ, खराब कैसे होता यह है कि जैसे मेरे पास एक माउस है, ठीक, मैं माउस लेने गया तो मुझे 4-5 कंपनियों का दे दिया गया, और 4-5 जो मेरे सामने माउस है कोई खराब नहीं है, लेकिन कंपनियां अलग अलग है, क्वालिटी अलग अलग है, और वो मुझे दुकानदार कहता है ये लोकल है। ऐसी भाषा का हम लेते हैं ना कई बार, कई प्रोडक्ट के बारे में, है ना, प्रोडक्ट ये ब्रांड है, वो ब्रांड है, ये कंपनी का है, ये कंपनी का है, ठीक है। अब मैं ये नाम नहीं बोलूंगा वरना बेकार में विज्ञापन हो जाएगा। तो होता है क्या है कि देखिए ये तो ठीक है, ओके,
मैं ले आया, 150 वाला ले आया, 1500 वाला नहीं लाया, लाके मैंने लगाया और लगाया थोड़ी देर में वो कुछ तकनीकी उसकी मैचिंग सेटिंग की समस्या हुई और इसने परेशानी करनी शुरू कर दी। कर्सर बहुत ठीक तेज है। उछल रहा है, कूद रहा है, जहां करना चाहता हूं क्लिक नहीं हो रहा है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है ढंग से। ये क्या हो गया? ये कंपनी दुकानदार ने मुझे दिया डब्बे में था तब तो ठीक था ना, लेकिन तब भी बिल्कुल हल्का बिल्कुल। था। ये पैदाइश है, ये व्यक्ति के जन्म के अंक है। ये 150 वाला और फिर 1500 वाला, फिर दोनों में क्या अंतर है भाई? क्योंकि उसके जन्म के अंक बढ़िया है। कैसे? ओके। अब ये बात आती है, क्योंकि बढ़िया वाले समझ में आ जाएंगे तो खराब वाले अपने आप समझ में आ जाएंगे। सही सही है। बढ़िया वाले कैसे? किसी भी व्यक्ति के जन्म के सबसे प्रमुख अंक होते हैं मूलांक और भाग्यांक। जैसे अभी बात की कि प्रतीक, अब तो प्रतीक स्मिता पाटिल बोलना पड़ेगा, बब्बर बोल नहीं सकते। तो हाँ, प्रतीक स्मिता पाटिल का मूलांक 1 है और भाग्यांक है उसका 6। उस बंदे का भाग्यांक 6। अब ये क्या 6-1 का विरोधी है, यानी मूलांक भाग्यांक विरोधी हो गए, तो ये 1 खराब हो गया, शुक्र भी खराब हो गया। अब शुक्र क्यों खराब हो गया? अंक 6। शुक्र किसका होता है? दाम्पत्य में सुख का, शरीर के सुख का, शादी के सुख का, धन के सुख का, कमाई का, करियर से धन कमाना, खराब हो गया। और जिसका अच्छा खराब होने के साथ साथ में देखिए क्यों खराब हो गया, इसीलिए कि ये सूर्य है। अब इसके पास में कोई भी आएगा तो उसकी चमक फीकी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। फीकी होगी, वो कमजोर हो गया ना, खराब हो गया। अरे भाई आप इस बात को यूं देखिए, अभी कुछ समय पहले तक शायद साल 1.5 साल पहले तक पाकिस्तान से एक रील बहुत वायरल हुई थी, जिसमें एक हिजड़ा था और उसकी रील थी वो, और वो बताते कि पाकिस्तान की खूबसूरत से खूबसूरत महिलाएं भी खूबसूरती में उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये जो हम कई बार सुनते हैं ना प्लास्टिक ब्यूटी, मैं नाम नहीं हाँ लूंगा हाँ क्योंकि हाँ। किसी का जी अपमान हो जी। जाएगा, लेकिन जो विश्व सुंदरियां बन जाती हैं ये ज्यादातर प्लास्टिक ब्यूटी होती है। भाव नहीं होते, भराव नहीं होता, एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता, कोई जीवंतता नहीं होती, प्लास्टिक ब्यूटी इसे कहा जाता है बोलचाल में, साधारण शब्दों में। तो वो जो मूलांक भाग्यांक, अब देखिए प्रतीक का है अंक 6, शुक्र खराब हो गया तो दाम्पत्य, फिल्मी करियर, पैसा, ड्रग्स में चला गया, बंदा कहां चला गया? ड्रग्स में चला गया। बिल्कुल। तो जो खराब होता, अब उसी तरीके से स्त्री अंकों को देखिए, रुकिए, पिछली बार बात की थी, राजेश खन्ना साहब की बात की थी, 29 दिसंबर 1942। अब आगे मत बढ़िए, 29 में ही रुक जाइए। ये 29 में 2 है, स्त्री अंक है, और 9 है 2 का विरोधी। अब ये 2 का विरोधी कौन है, कौन समर्थक है, इसके लिए तो वो मेरे वाले अंक ज्योतिष वाले चैनल बेसिक, पर हाँ आइए और वहां बिल्कुल। तकनीकी जानकारी लीजिए। वो इतनी लंबी यहां नहीं हाँ दे पाऊंगा, और ठीक दूंगा बात तो है। बाकी लोग लठ लेके खड़े हो जाएंगे, बोले पंडित जी आज बोर करने पे आ गए। तो वो नहीं होगा। नहीं तो नहीं। 9 2 का विरोधी है, और मंगल, चंद्रमा कोमल, सुकोमल, नरम, मुलायम, और मंगल भारी भरकम उसके ऊपर आ गया तो क्या होगा? अरे भाई एक गुलाब का फूल है और उस पर 20 किलो का पत्थर आके गिरा है, अब कहने की जरूरत है क्या कि गुलाब के फूल का क्या हुआ? सही है। हो गया ना खराब। उसके बाद दिसंबर का अंक 3, फिर 1942 का अंक हुआ 7, 7 और 3 10, और उसके बाद 29 तारीख का कितना हुआ? 2। तो मूलांक 2 और भाग्यांक कितना हो गया? 3। अब 3 क्या करता? अब रुकिए, अभी मैंने क्या कहा था, अगर स्त्री अंक खराब है तो ये नहीं कि वो आदमी सब तरफ से खराब ही होगा। अब रुकिए, ये स्त्री अंक खराब है, इसने बता दिया ना कि क्षमा कीजिएगा, राजेश खन्ना का दाम्पत्य कैसा रहा? राजेश खन्ना खराब। का दाम्पत्य महाभ्रष्ट रहा, लेकिन स्त्रियों के साथ संबंध उससे भी बड़े भ्रष्ट थे। पता नहीं, अब जो जितेंद्र साहब का एक इंटरव्यू में देख रहा था, पढ़ा था मैंने, प्रिया मैगजीन जो आती थी ना पहले टी सीरीज वालों जी की, हाँ तो हाँ। जी मैंने जी। शायद मैंने शायद ये 95-96 में या उसके आसपास पढ़ा था, किसी वो नाई की दुकान पर ही जाकर वो कटिंग करवाने बैठा तो पढ़ा, जी। मायापुरी और ये सब वहीं आते थे। अब अपनी औकात जी। थी नहीं शायद उस समय की हम मैगजीन खरीद कर लाते, सही बात तो ये है। तो नाई के यहाँ मैं 2-2 घंटे फालतू बैठा रहता था, तो वहां पढ़ा, तो मुमताज के बारे में पूछा गया, तो जितेंद्र साहब ने कहा, अब वो सब मेरे साथ तो कुछ फिल्में की, बस उतना ही था, बाकी वो तो काका की थी। और सबको पता है कि मुमताज की शादी के समय राजेश खन्ना फूट फूट कर रोए थे। देवयानी चौबल, टीना मुनीम, अंजू महेंद्रू, तो ये क्या है? स्त्री अंक खराब।
तो ये तो दिख रहा है ना। लेकिन भाग्यांक 3, दिसंबर का महीना 3, 12 का अंक 3, इसने क्या बताया राजेश खन्ना का? वो जवाब बताया कि राजेश खन्ना की गाड़ी चुम्बनों से लाल हो जाती थी। जलवा क्या था साहब? वो बृहस्पति प्रसार, फैंस प्रसार, मतलब मैं यहां हूं, यहां से लोगों में मैं वायरल हो रहा हूं, मतलब मेरे फैंस बढ़ रहे हैं, प्रशंसक तो कितने थे, सोचिए ना। वो तो सच बात। तो ये चीज हुई ना। तो इसीलिए अच्छा, उसके बाद में अशोक कुमार साहब के स्त्री खराब थे, ठीक है। अब मैं नाम ले लूं क्या अभिनेत्री जिनके साथ उनका लंबा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला, और उस अभिनेत्री के घर से अशोक कुमार साहब के लिए टिफिन में भोजन आता था, सामने ही पड़ोस में बंगला था। मोतीलाल की बात कर लीजिए, ठीक है। और इधर आज और बहुत है। और मैं आपको एक उदाहरण दूं, सब मित्र समझ जाएंगे। जॉर्ज फर्नांडिस की बीवी थी लैला कबीर, जो हुमायूं कबीर सुप्रीम कोर्ट में रहे थे सीजे, उनकी, ठीक है। हुमायूं कबीर की बहन थी, और उनके पिताजी का नाम भी कबीर ही लिखते थे पीछे, लैला कबीर पत्नी। लेकिन उनका दाम्पत्य कभी सुखी नहीं रहा। और जया जेटली, सबको पता है कि बतौर बाहैसियत उनकी पत्नी उनके आखिरी सांस तक साथ रही थी। उनके बिल्कुल आखिरी सांस से थोड़े समय फिर लैला कबीर और बेटे वगैरह आ गए, और फिर जया जेटली को निकाल दिया गया। ये स्त्री पक्ष खराब था जॉर्ज फर्नांडिस का, लेकिन उनके पराक्रम, उनकी ख्याति, उनका राजनीतिक करियर, उनका दबदबा क्या कम था? अटल जी के स्त्री खराब थे साहब, प्रेम असफल हुआ, शादी की नहीं, और वही राजकुमारी कौल, उन्हीं को अपने प्रधानमंत्री के बंगले में रखा सपरिवार, उसी की बेटी को गोद लिया। और रंजन भट्टाचार्य वही गोद ली बेटी के पति यानी दामाद थे, ठीक है। ये स्त्री खराब, ध्यान दीजिएगा। अगर आम आदमी ऐसे करे ना कि अपनी पूर्व प्रेमिका के परिवार को साथ रख ले, तो लोग आग लगा दे उसके घर में, जीना मुश्किल कर दे। लेकिन क्या हुआ? मगर अटल जी के कैरेक्टर पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह लगा पाया? अटल जी का प्रभाव, प्रभुत्व, दबदबा, रौब, करियर। तो मेरा यही कहना है कि स्त्री अंग खराब होते हैं, ये एक जीवन का पहलू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के हो गए वो सब बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ नहीं, मैंने उदाहरण दे दिया आपको। और एक आखिरी उदाहरण दे दूं, श्रीमती इंदिरा गांधी, नाक देखकर देख लीजिए स्त्री खराब है। अब इनकी पोती का तो नाक मिलाते रहो, लेकिन नाक मिलने से इंदिरा गांधी कोई नहीं बन जाती। इंदिरा गांधी कुछ और ही थी साहब। इंदिरा गांधी जैसे अगर प्रधानमंत्री हमारे, ठीक है, देखिए गलतियां सबसे होती है, सब ने की, उन्होंने भी इमरजेंसी की वो तानाशाह बनी, ये होता है राजनीति में। आप दूसरे का गला काटे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इंदिरा जी के सकारात्मक पहलुओं की बात करूं तो दाम्पत्य स्त्रियां खराब होने के बाद आप देखिए कैसे, मैं आदरणीय मित्रों को समझाना चाहूंगा, इंदिरा गांधी के स्त्रियां खराब थे। लव मैरिज की, पति कभी नहीं, दोनों में कभी नहीं पटी, बल्कि थोड़ी समय बाद पति को तो ससुराल छोड़ के अलग रहना पड़ा। पहले वो साथ में रहते थे, फिरोज गांधी। और उसके बाद फिरोज गांधी के मरने के बाद इंदिरा गांधी का करियर पनपा। खराब स्त्री अंकों की हद है। और खराब स्त्री निजी जीवन में और भी कई बातें थी, मैं यहाँ सार्वजनिक मंच की मर्यादा बात नहीं करूंगा। मगर इंदिरा गांधी जितनी एक सख्त प्रशासक इस देश को मिली ना, तो उस दौर में वो बहुत जरूरी था, इस देश पर कर्ज है। तो उनका व्यक्तित्व, उनका करियर, उनकी राजनीति, हाँ देखिए, जब जब वो स्त्री खराब आए जीवन में तो जेल भी जाना पड़ा इंदिरा जी को, चुनाव भी हारना पड़ा, हुआ ना ये सब। लेकिन जो दिया वो स्त्री अंकों के साथ जो दूसरे अच्छे अंक थे, 19 नवंबर सूर्य के साथ मंगल। अब साहब कोई क्या उखाड़ लेगा इंदिरा जी का? सूर्य, मंगल और नवंबर, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक अंक होता है 9, फिर मंगल। लेकिन गड़बड़ क्या हुई? नवंबर का अंक कितना होता है? 2, 11 ये नंबर कौन है? स्त्री अंक। तो जो 19 तारीख में मंगल बैठा है 9 वाला, वो इस 2 का क्या हो गया? राजेश खन्ना की पत्नी जीवित रही, तलाक नहीं हो, लेकिन इंदिरा जी का तो दाम्पत्य खत्म हो गया, पति की मृत्यु हो गई साहब। मेनका जी के साथ ये स्त्रियां खराब है, सोनिया जी के साथ स्त्रियां खराब है, इस खानदान में स्त्रियां खराब है साहब। पीछे से कमला जी के भी पीछे से, मोतीलाल जी की श्रीमती जी स्वरूप रानी जी से खराब है, इनकी बहनों में, बुआओं में खराब है स्त्रियां। लेकिन करियर में उसका कारण क्या है? खराब स्त्री अंकों के साथ में अगर दूसरे अच्छे अंक आ जाते हैं ना,
वो अपना फल देते हैं, ये अपना नुकसान करते हैं। पूरी तरह कोई नष्ट नहीं होता और पूरी तरह कोई बादशाह नहीं बनता। अब मोदी जी स्त्री मृत है ना, योगी जी स्त्री मृत है, खराब तो छोड़िए, मृत है इनके तो। वो 29 अगस्त 29 दिसंबर, लेकिन क्या है, जलवे देखिए दोनों के। दाम्पत्य नहीं है, एक ने शादी की, दाम्पत्य सुख नहीं है, दूसरे ने शादी नहीं की, दाम्पत्य सुख नहीं है। परिवार पहले का भी है, मोदी जी का परिवार दूसरे का भी है, योगी जी का। अभी कल ही एक रील देखी जिसमें अपने नातिन है ना, भाई या बहन की कोई होगी नातिन, उस नातिन को बड़े दुलार, बड़ी अबोध सी बच्ची दुलार कर रहे हैं। लेकिन स्त्री अंक तो खराब है ना, मगर दूसरे अंकों ने क्या जलवे दिखाए वो पूरी दुनिया देख रही है। योगी जी का जलवा और मोदी जी का, कि नेपाल में योगी जी के पोस्टर लहराए गए हैं। जलवा वही जो घर चढ़ के बोले।